Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel. So our today's topic is Cabinet Mission. Let's get started. After the failure of Shimla conference, the new government of Labour Party sent a delegation to India to assess the situation. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा था क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था और उसके बाद वो फेल भी हो गया था। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए जैसे ही ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी बनी, जो दूसरी गवर्नमेंट आई, तो उसने इंडिया की सिचुएशन को सुधारने के लिए, इंडिया में स्थिति को और बेटर करने के लिए एक ग्रुप्स भेजा, एक डेलीगेशन भेजा कि वो इंडिया में आए और सिचुएशन को देखे। The British parliamentary delegation recommended in its report that powers be transferred to India immediately. स्टूडेंट्स, जो कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया था, जो डेलीगेशन यहाँ पर आया था, उसने वापस ब्रिटेन में जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये घोषणा की कि जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें पावर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब कि इंडिया में अब हमें इंडियन की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, हमें अपनी गवर्नमेंट वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। Under the circumstances, the British Prime Minister Lord Attlee sent a cabinet mission. और इन सभी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, इन सभी स्थिति को देखते हुए, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटले, उन्होंने एक मिशन यहाँ पर भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा। मिशन आप समझते हैं, कुछ ऑफिसर्स की, कुछ एक्सपर्ट्स की टीम होती है, वो यहाँ पर आती है और अपना डेटा कलेक्ट करके वापस जाके उस गवर्नमेंट को, उस रिप्रेजेंटेटिव्स को रिपोर्ट देती है। The cabinet mission submitted a plan in which a mention was made about the picture of India that will emerge after granting independence to India. और कैबिनेट मिशन ने इंडिया में आने के बाद, सारी सिचुएशन को देखने के बाद 6 मई 1946 को एक प्लान सबमिट किया। इस प्लान में वो सब बताया कि इंडिपेंडेंस होने के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंसी के बाद किस तरह की तस्वीर होगी या इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट होगी। इस प्लान में दो बातें थी। द प्लान वाज मेनली इन टू पार्ट, शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला शॉर्ट टर्म प्लान था उसमें वो था कि जो तत्काल में इंटरिम गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश करें, अभी हम किस तरह की गवर्नमेंट इंडिया में बना सकते हैं। और कैबिनेट मिशन का दूसरा प्लान था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्मुलेट हो सकता है, किस तरह का संविधान हम भारत के अंदर बनवा सकते हैं। On the 6th of August 1946, the Viceroy requested the President of All India Congress, Jawaharlal Nehru, to extend cooperation in the formulation of interim government. 6 अगस्त 1946 को जो उस टाइम के वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की कि भैया हम जो प्लान बना रहे हैं उसमें आप हमें कोऑपरेट करें, हमें सहयोग करें। In the meantime, the League decided to take direct action on 16th of August 1946 to press its demand for Pakistan. लेकिन इसी बीच मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट दबाव बनाने की, डायरेक्ट एक्शन करने की बात कही गई। Due to the obstinacy of League and Jinnah, communal rights broke in the country. और मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की हट धर्मिता के कारण पूरे के पूरे शांत भारत में कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो गए, दंगे फसाद जगह जगह हो गए, हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे को मारने काटने लगे। On 2nd of September 1946, the interim government under the leadership of Jawaharlal Nehru was sworn in. और 2nd of September 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इंडिया के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट ने शपथ ली। पहली बार भारत में भारत की सरकार बनी। The League joined the interim government but started putting hindrance in the smooth working of the government.
और इंडिया में पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट की सक्सेस देखकर, गवर्नमेंट के कामों को देखकर जो उस टाइम की मुस्लिम लीग थी उसने जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन इरादे गलत थे। उनके इरादे ये थे कि वो गवर्नमेंट में जाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजकर वहाँ पर विवाद पैदा करेंगे, जो काम होने वाले हैं उनमें अवरोध डालेंगे, रोकेंगे, दबाव बनाएंगे। The government made efforts for agreement, but League adopted the policy of pressurization and did not cooperate in coming to an agreement. अब जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी ज़्यादा समझाया लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि भाई आप हठधर्मिता मत करो, बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, हम इस आज़ादी को थोड़ा सा समझें और इंडिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट करें। लेकिन इरादे तो मुस्लिम लीग के गलत थे, पाकिस्तान की उनकी डिमांड थी, तो इसीलिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया, कोई भी कॉपरेशन करने के लिए जो मुस्लिम लीग थी वो तैयार नहीं हुई। Under these circumstances, the British Prime Minister Lord Attlee had to make an announcement to leave India. और इंडिया में इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखकर 20th of February 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली ने भारत को छोड़ने की घोषणा की। हिंदू मुसलमान को लड़वाने के बाद अब जो अंग्रेज़ थे वो भारत में जाने की योजना बना रहे थे। So my dear students, here we have completed the topic of today, cabinet mission. I hope you have enjoyed it, and if you liked it, so press the like button and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching me.